हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के विषय में कि इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब ये 1/100 कहने का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रतिशत, और प्रति का मतलब होता है एक, और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब प्रति 1 पर 100, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अब बेसिकली बात आती है कि भाई ये प्रतिशत होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको कुछ इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए परसेंट ऐसे, ठीक है, और ये देखिए मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये आता कैसे है प्रतिशत या परसेंट, इस चीज को समझते हैं। जब भी आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 2% या 2% लिखा गया है, तो 2% का मतलब क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो 2 है तो है, और परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से कैंसिल हो जाएगा और कितना जाएगा? 50। तो 50 आ गया, कितना हो गया? 1/50। ये बात हुई कि भैया 2% को कैसे हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, इस चीज को हमने सीखा। ठीक है, ऐसे ही किसी फ्रैक्शन को, जैसे 1/4 दिया गया है, अब 1/4 को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रतिशत का। यही हमें सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि भैया आता कैसे है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1/4 था, तो हमने 1/4 लिख लिया। अब इसको क्या करना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। मतलब 1/4 को कितना परसेंट होगा, ठीक है, 1/4 का मतलब कितना परसेंट। तो ये प्रतिशत को लिखने के लिए हम क्या करते हैं ना, ऐसे कुछ अलग से नहीं करते। हमने क्या किया, 100 का ऊपर और 100 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए, मतलब मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। क्लियर रहेगा? अब इसी चीज को मैं क्या करता हूं, कुछ इस तरीके से लिखता हूं। जैसे अब इसी चीज को मैं क्या लिखता हूं, कुछ इस तरीके से 1/4, चलो ये तो लिख लिया, इंटू 100। ये देखिए, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर इसके बाद लिखा 1/100। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कितना, देखिए 4 से कैंसिल हो, कितना आ जाएगा? 25। क्लियर है? अगर ये 25 आ गया, 25, अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? इसी को तो लिखा जाता है परसेंट, इसी को तो लिखा जाता है परसेंट। ये देखिए, तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे जो परसेंट लिखा जाता है ना, वो परसेंट इसी कॉन्सेप्ट से आता है। ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं 100/100, इसी कॉन्सेप्ट से आता है आपका परसेंट। ये 100 क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/100 होता है, वही हमारा क्या होता है? परसेंट। उसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि ये परसेंट होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है। तो हम जब किसी बात का, किसी नंबर का कैलकुलेशन 1/100 पे करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंट। क्लियर है? किसी भी, जैसे कोई फ्रैक्शन है तो उसको परसेंट में कैसे बदला जाता है, आई थिंक हमने यहाँ समझाने की कोशिश की। और कुछ अभी और आगे चलिए एग्जांपल लेते हैं, इन चीजों को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अच्छा एक फैक्ट देख लीजिए, नोट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू m है, कोई भी वैल्यू m है, ठीक है, अगर उसको हम p% इंक्रीज कर देते हैं, क्या करते हैं? p% से उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? देखिए मैंने समझाने के लिए ये लाइन लिखा है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, समझाने का मतलब ये है कि अगर उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? m थी। अब इनिशियल वैल्यू m थी, अब उसको क्या किया गया? p% बढ़ा दिया। लेकिन बढ़ाया किसको गया है? उसी नंबर को बढ़ाया गया है ना। तो पहले m था, m में कितना प्लस होगा? उसी नंबर का p%। तो मतलब कि m तो था ही, अब उसको कितना बढ़ाना है? उस नंबर का p%। का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा, मतलब m ऑफ p%। परसेंट का मतलब हमने क्या बताया था? 1/100, मतलब इंटू 1/100। ये देखिए, कोई डाउट? अब जब यहां से m कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लस p/100, यही तो बचेगा। ये देखिए p/100। कोई डाउट? अब बताइए, जब m बाहर हो गया है तो m बाहर हो गया, तो ये 100 प्लस क्या हो जाएगा? p इक्वल टू कितना होगा भैया? m ब्रैकेट में 100 प्लस p/100। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/100। कोई दिक्कत? और 1/100 को ही तो क्या लिखते हैं? परसेंट। इसी को तो क्या लिखते हैं? परसेंट। तो यहाँ पर देखिए, लिखिए 100 प्लस p% इंटू m। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे परसेंट नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे परसेंट लिखा गया है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिए जब हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे ना, हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे, और जब हम भाई एक्सपेंड करके करेंगे तो ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ m प्लस m इंटू p/100 है, लेकिन यहाँ परसेंट नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे तो 100 प्लस p परसेंट इंटू m। अब हमने डेरिवेशन करके सिखा दिया आपको कि भैया यहाँ परसेंट आया कैसे। तो ये जो 100 रहेगा 1/100, इसी को क्या लिखा जाता है? परसेंट। तो आप जब परसेंट बाहर लिखेंगे तो इसे डायरेक्ट जोड़ेंगे, जो परसेंट बाहर नहीं लिखेंगे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई एक सर्टेन वैल्यू है, कितना m वैल्यू है, और उसको क्या किया गया? डिक्रीज किया गया है, किसे भैया? p% से। अगर डिक्रीज किया गया है तो हम क्या लिखेंगे? m माइनस m इंटू p/100, या 100 माइनस p कर देंगे परसेंट इंटू m। तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने नंबर से जितना भाई कम हुआ है वो निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं तो चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। तो एग्जांपल में देखिए, तो हमसे यहाँ कहा गया एग्जांपल नंबर 1 में कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन एंड डेसिमल। मतलब जो भी चीजें हमें परसेंट में दी गई हैं, हम उसे क्या करना है? हमें फ्रैक्शन में और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, हमने जो बेसिक्स अभी सीखा है हम उसी को यूज करेंगे, बस बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 65% है, तो 65 इंटू परसेंट का मतलब क्या बताया हमने? 1/100। बस तो क्या हो जाएगा ये? हमें देखिए डेसिमल में बदलना है, तो 65/100 का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात, ये तो हम लोग बहुत क्लास 9th में ही सीख चुके हैं। हाँ, 8th 9th में सिखा दिया जाता है ये बात की कैसे इसको हम क्या बोलते हैं? परसेंट में बदलते हैं। तो देखिए 2 जीरो हैं, तो इधर से काउंट करिए 1 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। सिंपल सी बात। ये देखिए, तो ये पॉइंट होगा। हाँ, पॉइंट। ये देखिए 0.65 हमारा क्या गया? आंसर आ गया। ये देखिए ऐसे ही अब हमें फ्रैक्शन में बोला गया है, तो फ्रैक्शन तो यही होता है 65/100। बस सिंपलीफाई करना। अच्छा
फ्रैक्शन में जब भी बोला जाता है ये फ्रैक्शन जरूर है लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं, जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर लिखने के लिए कहा जाए आप हमेशा उसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए 13 कैंसिल हो रहा है, 13 5 65 सॉरी 5 से कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 13, ठीक है। 5 का 5 5 से 15 और ये 5 दूनी 10 मतलब 20, तो 13/20 हमारा जो होगा ये फ्रैक्शन नंबर होगा, किसका? 65% का। आई होप क्लियर हो रहा होगा। हम चाहते हैं बिल्कुल बेस से चलना ताकि आपको हर एक चीज परसेंट के विषय में क्लियर रहे, क्योंकि आप इसको परसेंट पढ़ेंगे तभी आपको लाभ और प्रतिशत वाली सारी क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। अगर आप बेस मजबूत रहेगा तो सारी चीजें आराम से निकलती रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया था? 0.7% हमें दिया गया था। तो भैया 0.7% मतलब क्या है? 0.7 इंटू 1/100, सीधी सी बात है। अब इसे हमें क्या बदलना है? पॉइंट में बदलना है। किसमें? पॉइंट मतलब डेसिमल में बदलना है। तो 0.7/100। अब बताइए, अब यहाँ तो लोचा हो गया, क्यों? क्योंकि पॉइंट के पहले तो कोई डिजिट तो है ही नहीं, लेकिन हमें क्या करना है? इसे डेसिमल में बदलना ही है और नीचे जितना भी जीरो है उतने डिजिट हमें लेफ्ट में शिफ्ट होना है। इतना दिमाग में रखिएगा। तो कितने डिजिट है? 1 2, कितने जीरो है? डिजिट तो टोटल 3 है, हमें जीरो कैलकुलेट करना है। तो 1 और 2 है, इसे 2 डिजिट क्या करेंगे? अब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 0। अब भाई कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं? जीरो बढ़ा देते हैं। देखिए 0 पॉइंट ये हो जाएगा। तो 0.007 क्या होगा? ये 7% का डेसिमल फॉर्म होगा। क्लियर है? ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमसे बोला गया था फ्रैक्शन बनाइए, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करें भैया? इसको अब देखिए फ्रैक्शन बनाने के लिए इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। अब पॉइंट के पहले राइट साइड में कितने डिजिट है? भैया 1, तो 1 जीरो नीचे बढ़ा दीजिए, आपका ये फ्रैक्शन में कंप्लीट। ये देखिए 7/1000 हमारा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल बेसिक्स चीजें हैं, मुझे पता है ये सब एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन ये सब सीखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, कहा जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंट। अभी हम लोग क्या किए? परसेंट को डेसिमल और फ्रैक्शन में बदलें, और फ्रैक्शन और डेसिमल क्या करेंगे? उसे परसेंट में बदलेंगे। तो परसेंट में बदलने का बहुत अच्छा लॉजिक हमने पहले भी डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन हमारा 27/4, तो 27/4 तो भैया परसेंट में बदलना हो किसी नंबर को क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। ये देखिए 100/100। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 27/4 इंटू ये 4 होगा, 4 इंटू 100 इंटू 1/100, 1/100। कोई दिक्कत? अब बताइए 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, 4 से कैंसिल हो कितना आ जाएगा? 25। ये 25 आ गया, 25 आ गया तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 25 से 27 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 675। अच्छा मैं देख लूँ, देखो 25 7 कितना होता है? 25 7 175, सकेरिया 67 50 50 और 17 67 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो 27/4 है वो कितना है? 675% है, 675% है। इसे हमने परसेंट में बदल दिया। अब परसेंट में आप ये भी पूछ सकते हैं भैया किसका कितना परसेंट। तो जब आपको ये नहीं दिया रहे कि किसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंट निकालना है, तो उसी नंबर का हमें परसेंट निकालना होता है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में, मतलब 1 ही होता है। आगे देखते हैं, यहाँ दिया गया है 0. नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल दिया है 0.8, तो 0.8 को बदलना है 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। जब 100 से मल्टीप्लाई हो 100 से डिवाइड करेंगे तो भाई इसको भी फ्रैक्शन में पहले बदल लीजिए। जो 0.8 है इसको भी क्या करते हैं? फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। जब फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो चीजें कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि 8 अपॉन कितना हो जाएगा? देखिए 8 अपॉन, हमने क्या बताया था आपसे? हमने कहा था कि जब भी फ्रैक्शन में बदलना हो तो पहले देखिए पॉइंट के पहले राइट साइड में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, एक 0 है, एक 8 है, तो यहाँ से 2 डिजिट है, मतलब 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा। क्लियर? इनटू अब क्या करना है हमें? 100/100, यही करना था ना, 100/100। ये देखिए तो ये 100 इस 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/100 क्या हो जाएगा? परसेंट, तो 8% आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से 8% हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगे। इसमें कहा जा रहा है इवैल्यूएट करने के लिए। अभी तक हमने जितनी चीजें सीखी उस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है 50/3% ऑफ 900 kg माइनस 100/3% ऑफ 180 kg। क्वेश्चन दिया गया है, इसे कह रहा है भैया इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा ये हमें बताइए। तो इसमें से इसको माइनस करना है हमें, तो आइए इसे चेक करते हैं कि क्या तो होता है। तो हमने कहा भैया 50/3% ऑफ 900 kg माइनस 100/3% ऑफ 100 kg। क्लियर है? हमने बताया था ना यहाँ नंबर फिक्स दिया गया है। तो 50/3% का मतलब क्या था? 1/100, ठीक है। 50/3 इंटू 1/100 इंटू 900, समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि 900 का मतलब हमने बताया था गुणा, ठीक है। 900 का 50/3%, 50/3%। परसेंट का मतलब क्या बताया था हमने? परसेंट का मतलब भी हमने बताया था 1/100। ये देखिए तो 900 का 50/3% कितना होगा? तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 का 9, ये देखिए 3 भी चला गया। 3 का मल्टीप्लाई 50 में कर दीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो कितना जाएगा? तो यहाँ से 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 50 मल्टीप्लाई 3 में होगा कितना आएगा? 150। तो यहाँ कितना आ गया? 150। यहाँ पे डिवीजन रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे डिवीजन रहेगा, ठीक है। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ से 100, यहाँ देखिए 100/3 इंटू 100 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 180/3। तो यहाँ से 180/3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो 150 में से 60 कितना आ जाएगा? 90। तो मतलब कि इसका जो सोल्यूशन आएगा उसका सोल्यूशन कितना आएगा? 90 किलोग्राम आएगा। तो आई होप क्वेश्चन अब धीरे धीरे रिलेट कर पा रहे हैं कि हम परसेंटेज का क्वेश्चन लेवल कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ेगा और किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/3, मतलब 2/3 का 1/2 कितना परसेंट होगा? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यही है हमारा। तो हमसे कहा गया है कि 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/3। हमें क्या करना है? सबसे पहले लेट कर लेना है। हमें मान लेना है कि भैया x% होगा। कितना होगा? x% आपको मान लेना है। जब हमने x% बोल दिया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भैया
2/3 का x% कितना होगा 1/2। देखिए मैंने इस इक्वेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को हमने कहा कि x% ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 1/2। जब आप लेट कर लेंगे आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी हमें कैसे सॉल्व करना है। हमसे यही बोला गया ना कि भाई 2/3 का कितना परसेंट 1/2 होगा, हमने मान लिया x%, 2/3 का x% इक्वल टू कितना होगा 1/2। क्लियर है? अब बताइए x% को क्या लिख सकते हैं, x/100 इंटू 2/3 इक्वल टू 1/2। क्लियर रहेगा? तो अगर आप देखेंगे ना कि कितना है x/100 इक्वल टू 2/3 सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन 2/3 इक्वल टू कितना आया है, इक्वल टू आएगा 1/2। क्लियर है? जब 1/2 होए, अब यहाँ से सॉल्व करिए तो हमें x की वैल्यू चाहिए ना, बाकी सब इधर ट्रांसफर कर दो। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 2x/300, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 2x/300 इक्वल टू 1/2 4 हो जाएगा। तो 300 अपान कितना हो जाएगा 4, 300/4। अब 300/4 की वैल्यू क्या होगी 75। तो x की वैल्यू आई कितनी 75। अच्छा x की वैल्यू आई है 75, इसका मतलब 75% होगा। 2/3 का 1/2 कितना होगा 75%। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ परसेंट क्यों नहीं लिया, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ x% मान के रखा है, इसका मतलब x आ गया 75% हो जाएगा। हम अगर यहाँ x% ना मान के x मानते तब तो हम बोलते हैं ना 75%, तब गड़बड़ हो जाता, गलत हो जाता। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, अगर आपने यहाँ परसेंट मान लिया है तभी तो आप परसेंट जब माने तभी 1/100 यूज किया आपने, नहीं तो आप यूज ना कर पाते इस चीज को। तो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी 75, इसका मतलब 75% है आपको 1/2 75% है कि 2/3 का। आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर इसी क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 का दूसरा पार्ट है। कहा जा रहा है हमसे कि व्हाट परसेंट 1 मिनट 10 सेकंड ऑफ हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे में जितना भी मिनट होता है सेकंड होता है उसका 1 मिनट 10 सेकंड में 1 मिनट 10 सेकंड कितना परसेंट होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर? तो आधे घंटे में सबसे पहले हम ये बताइए कि भैया 1 मिनट 10 सेकंड में कितना सेकंड होगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड और 10 सेकंड मिला के कुल 70 सेकंड हो गया। अब हमसे ये कहा जा रहा है और हाफ एन आवर में कितना सेकंड होगा, तो 30 × 60 कर दिया, कितना आ गया 1800 सेकंड। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जो ये 70 सेकंड है 1800 सेकंड का कितना परसेंट है। आई होप अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो अब बताइए, जब हमसे ये पूछा गया है कि हमने मान लिया, तो हमने क्या किया, मान लिया कि x%, हमने क्या किया, मान लिया कि x% है, मतलब 70 सेकंड जो है x% है 1800 सेकंड का। तो 1800 का x% इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग 70। क्लियर? तो x% को हम क्या लिखेंगे, x/100 इंटू 1800 इक्वल टू 70, मतलब x/100 इंटू कितना था 1800 और इक्वल टू 70। क्लियर रहेगा? अब बताइए, अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें x की वैल्यू चाहिए थी ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 70/70 ये देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया 70, सॉरी 70 नहीं 70 है, ठीक है 70/18। तो 17/80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.89, ठीक है, परसेंट है, मतलब 1800 का अगर 3.89% निकालेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा, कितना आएगा 70 सेकंड आएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे, परसेंटेज का लॉजिक समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और ये एग्जाम्पल आपका आज की वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। आज जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स थी, ये एग्जाम में बहुत रेयर ही पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो लास्ट में मैंने लिया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है व्हिच इज ग्रेटेस्ट इन 50/3%, 0.17 एंड 1/√3। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये 3 नंबर जो दिए गए इनमें सबसे बड़ा कौन होगा। 15/3%, 0.17, 1/√3, या सबके सब इक्वल है भाई, क्योंकि सब हर एक अलग अलग फॉर्म में है, हो सकता है सबको कैलकुलेशन अगर एक फॉर्म में किया जाए तो हो सकता है सबके सब इक्वल हो। तो हमें चेक करना है कि भैया ये इसमें क्या लॉजिक है, या कोई बड़ा है या सब इक्वल है। तो हमने कहा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के हमने क्या 50/3%, परसेंट को हम क्या लिखते हैं 1/100। ये देखो 15/3 इंटू 1/100, 51 जब 52 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1 कितना आ गया 6, 1/6 की वैल्यू क्या होती है 0.1667। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हमें क्या दिया गया था 0.17। ये भैया तो जो पॉइंट डेसिमल फॉर्म में पहले से ही है, तीसरे में बदलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब नेक्स्ट देख लीजिए रूट फॉर्म में तीसरे डेसिमल बदलने की जरूरत है, तो 1/√3 की वैल्यू, तो 1/√3 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर हमने √2 की वैल्यू रख दी है, ठीक है, और जो कि गलत है। यहाँ पर होगा 1 पॉइंट, ये गलत है, इसे कट करिए, ये होगा 1/√3, ठीक है, √3 इक्वल टू कितना होगा भैया 1/1.732। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.057, ठीक है, 0.557 समथिंग। तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 5 ऐड कर लीजिए 0.57, ठीक है। और इसे अगर देखेंगे तो ये 0.5 भी तब पर भी क्या है, इन सबसे बड़ा ही है, ये जो 5 यहाँ लिख लीजिए 5 और यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। 571 इज ग्रेटर देन 0.17 इज ग्रेटर देन 0.16। तो इस तरीके से सबसे बड़ा वैल्यू कौन आ रहा है 0.57, और 0.57 किसकी वैल्यू थी 1/√3 की थी। तो इस तरीके से 1/√3 क्या हो जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो 1/√3 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमसे जो गलती हुई थी हमने करेक्ट कर लिया है, 1/√3 था तो मैंने गलती से √2 की वैल्यू रख दी थी, ठीक। ऑप्शन सही है, ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी भी वैल्यू बड़ी ही आती, लेकिन फिर भी लॉजिकली गलत था क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू रख के डिवाइड करना था, तो इसका कुछ आंसर अलग आया है, ठीक है। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।